नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। देवली से बड़ी खबर आपको बता दें, देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 27,743 वोटों से आगे चल रही हैं। 84 सीट से बीएपी के अनिल कटारा 9,684 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं सलूंबर में भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा करीब 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खीवसर से बीजेपी उम्मीदवार 1900 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। रामगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं झुंझुनू सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के राजेंद्र भांबू 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बात दौसा की हम कर लेते हैं। यहां पर कांग्रेस के डीसी बैरवा 9,900 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार सभी सीटों को लेकर अपडेट आप तक पल पल की पहुंचा रही हैं। अब तक के रुझान क्या आए हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़कर सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। देवली उनियारा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 27,743 वोटों से आगे चल रहे हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, जब तक आखिरी तक ये काउंटिंग नहीं होती है और तस्वीरें साफ नहीं होती हैं तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 84 सीट से बीएपी के अनिल कटारा 9,684 वोटों से आगे चल रहे हैं। सलूंबर में भारत आदिवासी पार्टी की जितेश कटारा करीब 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खीवसर से बीजेपी के उम्मीदवार जो कि 1900 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। रामगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। झुंझुनू से भी बीजेपी के राजेंद्र भांबू 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। यानी कि बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बनाती हुई फिलहाल शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन आगे की तस्वीरें अभी कुछ और भी हो सकती हैं, चूंकि ये शुरुआती रुझान है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपको दौसा सीट की हम अपडेट बता दें, जहां कांग्रेस के डीसी बैरवा इस वक्त 9,900 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये तमाम अपडेट्स अब तक के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। राजस्थान की 7 सीटों पर क्या अपडेट्स है वो हम आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रही हैं। और अब तक के ये आंकड़े हैं, जहां देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 27,743 वोटों से आगे। यानी कि कुल मिलाकर कई ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पीछे चल रही है। मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, चूंकि अभी शुरुआती रुझान है। राजस्थान में 7 सीटों की रेस क्या उलटफेर होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो ये टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं झुंझुनू में किस तरीके से इस वक्त कांटे की टक्कर राजेंद्र भांबू और अमित ओला के बीच देखने को मिल रही है। तो वहीं हम झारखंड और महाराष्ट्र के भी आंकड़े आप तक पहुंचा रही हैं कि वहां पर क्या अपडेट पहुंची। और चलिए, हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम अपडेट्स के साथ। हर्षा, फिलहाल क्या तस्वीरें अब तक के रुझानों में 7 सीटों पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जरा बताइएगा। देखिए, ओवरऑल जो राजस्थान की पिक्चर है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारतीय आदिवासी पार्टी साउथ राजस्थान में बहुत अच्छा कर रही है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि दौसा में जो कांग्रेस है वो काफी नेक एंड नेक टक्कर में है। लेकिन जो रियली एक टक्कर वाली सीट थी वो ये सीट है खीमसर, जहां पे मैं अभी हूँ। और ये जो सीट है, हम जो अभी ज्योति मिर्धा के घर पे है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव सिर्फ रेवत राम डागा का ही चुनाव नहीं था, ये चुनाव ज्योति मिर्धा का भी चुनाव था। और वो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से वो चुनाव जो है उन्होंने एक तरह से एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट हम कह सकते हैं वो चुनाव लड़ा है। क्योंकि देखिए, जो नाथूराम जी की फैमिली है उसका बहुत बोलबाला है। ज्योति जी मेरे साथ जुड़ गई है। ज्योति जी, एक तरह से ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये कनिका बेनीवाल वर्सेस रेवत राम डागा नहीं है, ये चुनाव एक्चुअली ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल है। वो लोगों का मानना है, एक अदावत मानते हैं वो लंबे समय से परिवारों की, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमारे कैंडिडेट की बहुत अच्छी गुडविल थी और विधानसभा चुनाव के बाद से वो एक्टिव रहे और बड़ा पॉजिटिव रहा। और एक अच्छे टीम वर्क का नतीजा है कि आज हम जीत की ओर अग्रसर है। और मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी लीड के साथ मेरे बटांगा जी ये चुनाव जीतेंगे।
ज्योति जी, अगर हम ये पूरा बेल्ट देखें, लोकसभा इलेक्शंस में अगर हम नागौर, चूरू, झुंझुनू वाला बेल्ट देखें तो वहां पर बीजेपी को सेटबैक्स मिले थे। क्या हरियाणा इलेक्शन के बाद आपने कुछ चेंज नोटिस किया है इस बेल्ट में, और खासकर जो जाट समुदाय जो की वोट बैंक है उसमें? देखिए, जिस तरीके के रुझान अभी हम देख रहे हैं, अगर झुंझुनू से आ रहे हैं, खीमसर से आ रहे हैं, तो चाहे शेखावाटी का अगर हार्टलैंड माने आप जाटलैंड का, तो झुंझुनू को मानेंगे। अगर नागौर और मारवाड़ का अगर आप हार्टलैंड माने तो वो नागौर के अंदर खीमसर माना जाता है। और अगर दोनों ही जगह अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जाट वोटर में भी इस तरीके का रुझान आया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो ये अच्छा साइन है। पूरे देश में ही अपन देख रहे हैं जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है बीजेपी के प्लस में, तो ये भी क्षेत्र कोई उससे अछूते नहीं रह रहे और लहर के साथ में बह रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे सामने वाले जो लोग थे वो कहा करते थे कि आरएलपी की राजधानी है। आज आप देखिए कि अगर राजधानी ध्वस्त हो रही है तो एक तरीके से जो थर्ड फ्रंट है उसका यहाँ पे खात्मा सा ही हो रहा है। और ये एक अच्छा साइन होता है डेमोक्रेसी के लिए कि यहाँ पर दो पार्टी है, आप जिसके विचारधारा अलग हो सकती है, आप वोट जिसको देना चाहें दे, लेकिन ये जो बीच के बिच्छू का जो गेम था कि कभी इसको साथ दे दिया कभी इसको साथ दे दिया, वो ट्रेंड एक बार को खत्म हो गया। तो ये एक अच्छा साइन है, मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए खीमसर में भी एक नया चैप्टर शुरू होगा पॉलिटिक्स का। हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए एक अलग अंदाज में कहा था कि वो भुआ जी है और भुआ जी को बाहर भेज दिया था, आपने उसका कुछ जवाब दिया था, तो आज भुआ जी क्या कहना चाहेंगी? भाई, भुआ जी के लिए वो हमेशा कहा करते थे कि एक मायरे की प्रथा है नागौर में। नागौर का जो मायरा है खियाला का, वो बहुत फोकलोर में गाया जाता है। तो इन्होंने एक उसको नेगेटिव संज्ञा देकर के कह दिया था कि भुआ जी का मायरा देकर के इनको वापस हरियाणा भेज दो, मेरे लिए बोला था। मैंने वापस लोगों से ये कहा था कि अब भाई भौजाई का टाइम आया है। अगर दोनों धनी लुगाई अगर दोनों पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे तो बच्चों के कहीं ना कहीं निगलेक्ट होंगे, बच्चे छोटे हैं अभी उनके। तो मैंने उसको एक लाइटर वेन में वो चीज़ बोली थी और वो लोगों के साथ क्लिक भी करी। मैंने यही बोला था, मैंने कहा भाई भौजाई को आप यहीं रखो ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। ऑलरेडी एक जीत का हम नारे लग रहे हैं आपके यहाँ पे, जीत के नारे लगने लग गए हैं क्योंकि लग रहा है कि आप लोग ये सीट जीत रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आरएलपी की जो पॉलिटिक्स थी, जो एक तरह से एक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स आप कहेंगे या उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये सीट वो हार जाते हैं तो फिर आरएलपी का कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा विधानसभा में। ये एक बड़ा आप देखिए एक बड़ा कदम है उसकी तरफ, जहाँ वो अपने आप को थर्ड फ्रंट बोलते थे कि किसी ने बनाने की कोशिश नहीं करी, यहाँ पे कोई थर्ड फ्रंट कभी नहीं बना, कोई लड़ा नहीं, मैंने आपको लड़ा। उन्होंने आइडेंटिफाई करवाना चाहा था इस बार इस इलेक्शन में कि इमोशनल कार्ड प्ले करके आरएलपी को जाटों के साथ में, आरएलपी को संघर्ष के साथ में कि अगर मैं हार गया तो आप लोग हार जाओगे, मैं हार गया तो किसान हार जाएगा, मैं हार गया तो जवान हार जाएगा। लोगों ने इस बार उस बरगलावे में नहीं आए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन मैं समझती हूँ कि बड़े मैच्योर तरीके से लोगों ने सोच समझ करके वोट दिया है इस बार चुनाव में। आपसे बात करने के लिए, तो जैसे ज्योति जी समझा रही थी और मैं कहूंगी अपने कैमरामैन को कि थोड़ा उधर भी दिखाएं, जैसे ज्योति जी समझा रही थी कि ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत अहम है राजस्थान के लिए, और ये जो उपचुनाव है खासकर झुंझुनू और खीमसर सीट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेंड को ये दर्शाएगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ हर्षा अभी से ही जिस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है जीत की, लेकिन